हेलो माय टॉपर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1। उसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, पता है किसी को? इक्वल मतलब तो पता होगा, एक जैसे, ठीक है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम ऐसे आउटकम्स होते हैं जिसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो। कोई दो इवेंट है या उससे ज्यादा इवेंट है, उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे कि कोई कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, तो ये जो हमारे इवेंट, जो हमारे ये दोनों इवेंट है और ये जो हमारे आउटकम्स है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, कोई ड्राइवर है कार का, वो कार को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, अब तुम खुद बताओ। कल तुम शोरूम गए, ठीक है, तुम्हारे पास ये बहुत 5-6 कार तुमने पहले ही से लेकर रखी है, पढ़ोगे कल के ले पाओगे, है ना? 50 का देना पड़ेगी, ले रहे हैं। कल तुम शोरूम में तुमने एक कार उठाई, ठीक है, नई बढ़िया अच्छी सी कार ले ली तुमने, मान लो लैम्बोर्गिनी ले ली, ठीक है, और घर आके तुम उसे स्टार्ट करते हो तो 99% चांस है कि वो स्टार्ट ही होगी। ठीक है, 99% चांस है कि वो स्टार्ट होगी और 1%, वो भी प्रोबेबली 1% चांस है कि स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, बट वही अगर ओल्ड कार है, ठीक है, तो उसका 99% तो हम 30% लिख लेते हैं। 30% तो ये स्टार्ट नहीं हो, मतलब ओल्ड है, 2 साल पुरानी तो ओल्ड नहीं कहेंगे, और ज्यादा पुरानी, ठीक है, या फिर कम, मतलब थोड़ी आपने ऐसी सी कार ले ली है, ज्यादा कम रेंज में ले ली, ऐसी है, समझो, ठीक है। तो ओल्ड कार हाँ ठीक है 2 साल पुरानी चल सकती है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आपने उसे कैसे चलाया है। ठीक है, अगर आप उसकी सर्विसिंग करा रहे हो प्रॉपरली, आप उसे अच्छे से यूज कर रहे हो, अच्छे से मेंटेन करके रखे हो, तो वो अच्छे से चलेगी। अगर नहीं तो 2 साल का 1 साल बाद खराब हो जाएगी, 6 महीने बाद खराब हो जाएगी। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। ओल्ड है तो मान लो 30% चांसेस है तो वो स्टार्ट नहीं होगी, है ना, और 70% चांसेस है हो भी सकती है, 1 साल पुरानी तो हो सकती है, 2 साल पुरानी तो हो सकती है, 3 साल पुरानी है तो हो सकती है, 10 साल पुरानी तो ये परसेंट यहाँ चले जाएगा, ये परसेंट यहाँ जाएगा, और 10 साल के बाद अगर आप बात करोगे तो 100% चांसेस है कि वो स्टार्ट ना हो। आई डोंट नो अबाउट कार्स, बट सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो आउटकम्स आए हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं। एक और चीज देख लेते हैं, जो कार है वो हमेशा कार पे डिपेंड करेगी, कार की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, नई है या पुरानी है, किस कंडीशन में है, बैटरी कैसी बैटरी है ना, और ड्राइवर की स्किल्स पर भी वो काम करेगी। ठीक है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली, these outcomes are not equally likely outcomes। ठीक है, अब चलो एक और चीज समझते हैं। अभी तो इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने 1 by 1 देखिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot। ठीक है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, हमें ये बताना है he or she शूट कर पाता है या मिस कर देता है। ठीक है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो
तो 100% चांसेस है कि वो शूट करेगा, है ना। बट वही अगर बिगिनर है, क्या है, बिगिनर है, तो वो उसका 2% मानी, ठीक है, 2% चांस है कि वो शूट कर पाएगा, है ना। दोनों की प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत अलग है ना, कि 100% जा रही है, कि 2% जा रही है। चलो 100% नहीं मान गया, एक्सपीरियंस भी है तो 100% नहीं मान गए हम, 98% तो मान ही लेते हैं, ठीक है। 98% चांसेस है कि वो शूट करेगा, बट अगर बिगिनर है तो बहुत कम चांसेस है कि वो शूट कर पाएगा, है ना। ये भी बास्केटबॉल प्लेयर की स्किल्स पे डिपेंड करती है सारी चीजें, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, ये क्वेश्चन भी नॉट इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि हमारे दोनों इवेंट्स के आउटकम डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, a trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong। एक कोई ट्रायल मशीन वगैरह बनाइए, समझ लो ट्रायल मशीन होती है ना, ऐसा तो समझ लो, ठीक है। वो या तो आंसर ट्रू करेगी या फॉल्स करेगी, ठीक है। तुम लोगों ने फिल्म देखी है, आई थिंक नो प्रॉब्लम फिल्म है ना, मतलब उसका नाम है नो प्रॉब्लम। उसमें अनिल कपूर परेश रावल को पकड़ लेता है, फिर वो उसे लेके जाता है उस मशीन के पास, वो डिटेक्ट करती है अगर ये झूठ बोलेगा तो वो उसे रेड मतलब रेड लाइट जला देगी, और अगर सच बोलेगा तो ग्रीन लाइट जला देगी। बट उस टाइम पे वो मशीन खराब हो जाती है, और जब वो सच बोलता है तो रेड लाइट जल जाती है, और जब वो झूठ बोलता है तो हाँ ग्रीन लाइट जल जाती है। मतलब देखने बहुत अच्छी मूवी है ना। तो यही सिस्टम वो यहाँ पे पूछ रहा है, कोई ट्रायल मशीन मतलब उसने ट्रायल किया है, तो या तो वो ट्रू में आंसर देगा या वो फॉल्स में आंसर देगा। जो भी कंडीशन है हमारे पास, है ना, वही कंडीशन है ट्रू, तो इसका 1/2 चांस है, तो 1/2 होगा, इसका भी हाफ चांस है, तो 1/2 होगा, है ना। या तो ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा, है ना। तो ये इसका इस इवेंट के आउटकम कैसे आ रहे हैं हमारे, दोनों के सेम आ रहे हैं, तो ये होगी हमारी इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट समझो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कोई बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है। अब हमें बताना है वो लड़की है या गर्ल है, सॉरी वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उसने दिया भी नहीं है हमें, हमारे पास अगर थर्ड ऑप्शन हो तो उसने नहीं दिया, ठीक है। कोई बेबी है, इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। बॉय होने के चांसेस 50% है, गर्ल होने के चांसेस भी 50% है। 50% मतलब 1/2, इसके भी 1/2, तो ये हमारे कैसे आउटकम्स होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे ये हमारे, ठीक है। कैसे होंगे, हाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।